क्या है? राइबोसोम। हम लोग का आज का हेडिंग है, हम लोग किसकी बात करने जा रहे हैं? राइबोसोम्स। सेल इंजन के नाम से भी हम लोग राइबोसोम को जानते हैं। ठीक है, और कहाँ का बात कर रहे हैं ये भी चीज देखना पड़ेगा। तो हम लोग यूकार्योटिक सेल की बात कर रहे हैं। तो ये जैसे सेल मेम्ब्रेन है, ये क्या है? सेल का मेम्ब्रेन है बच्चों। प्लांट सेल हो कि एनिमल सेल हो, दोनों में राइबोसोम है। इवन प्रोकार्योटिक सेल में भी राइबोसोम मौजूद होता है। तो हम लोग यूकार्योट का आते हैं, उसी में प्रोकार्योट का भी बात कर लेंगे। फिर ये जो अंदर में बनाया, तो ये क्या बनाया? न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस डबल मेम्ब्रेनस होता है, तो ज्यादा अच्छा है कि आप डबल मेम्ब्रेनस बना दो। और मैंने आपको क्या बतलाया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेके सेल मेम्ब्रेन तक का जो डिस्टेंस है, इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। इसी साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेली जो पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे। एक बात की हम लोग क्या? क्लोरोप्लास्ट, या प्लास्टिड भी बोल सकते हो। इससे रिलेटेड बात की है, जिसका अभी शुरू में रिवीजन भी कराया आपको। और दूसरा ऑर्गेनेली हम लोग देखे माइटोकॉन्ड्रिया। जो सेकेंड ऑर्गेनेली हम लोग देखे, तो सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया, इस तरीके से। तो ये तो है माइटोकॉन्ड्रिया। और इसकी जो बात कर रही है क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो दो ऑर्गेनेली हम लोग बात कर चुके हैं। साइटोप्लाज्म में दो ऑर्गेनेली हम लोग बात कर चुके हैं। अब हम लोग जो बात करने जा रहे हैं, तीसरा सेल ऑर्गेनेली, जिसका नाम क्या बताया? राइबोसोम। तो यही है राइबोसोम। तो इसी को खींच के यहाँ पे लिख देते हैं। यही किसके बारे में बात करने जा रहे हैं? राइबोसोम। तो क्या बताया मैंने? राइबोसोम में सबसे पहले जो ऑब्जर्व किए, तो ऑब्जर्व किए जॉर्ज पैलेट। आप यहां लिख सकते हो ऑब्जर्व बाय राइबोसोम। कुछ बोल रहे बच्चा? ऑब्जर्व जो किया गया सबसे पहले ग्रेन्युलर फॉर्म में, तो ऑब्जर्व बाय नहीं, या टर्म क्वाइंड बाय, सीधे लिख देता हूं जॉर्ज, क्या नाम है? पैलेट। जॉर्ज, नहीं जॉर्ज का JORG नहीं होगा, ये होगा, नहीं, अब पैलेट, PALAPALAD। हाँ, नाम वाम में बड़ा दिक्कत होता है। तो जॉर्ज पैलेट इन्होंने सबसे पहले देखा। तो जॉर्ज पैलेट सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किए। और मैंने क्या बोला कि राइबोसोम को हम लोग क्या बोलते हैं? ये स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली होता है, सबसे छोटा होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली में इससे छोटा कोई नहीं है। खास बात है कि ये नेकेड होता है, मतलब इस पे कोई मेम्ब्रेन नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन होता है। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेली तो है ही, लेकिन ये क्या है? ये नेकेड सेल ऑर्गेनेली के नाम से भी जाना जाता है। राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली भी बोलते हैं। ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। क्वेश्चन है सर क्यों बोलते हैं ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली? आखिर बोल रहे हैं तो क्यों बोल रहे हैं? कोई तो रीजन रहा होगा। नहीं, जैसे सेल विद इन सेल माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को बोले, तो उसका क्या रीजन था? कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट खुद प्रोकार्योटिक सेल था, जो यूकार्योटिक सेल के अंदर आ गया, इसीलिए उसको क्या बोले? सेल विद इन सेल। लेकिन यहां मैं क्या बोल रहा हूं, उसको क्या बोलेंगे? ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली। ऐसा कहने के पीछे मेन रीजन है, ये जो राइबोसोम है, तो आपको मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया तो बोला इसमें भी होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया में भी होगा। तो देखो, क्लोरोप्लास्ट खुद क्या है? सेल ऑर्गेनली। और उसके अंदर ये क्या मौजूद है? राइबोसोम। अलग बात है कि ये 70S है। यहां भी माइटोकॉन्ड्रिया खुद क्या है?
सेल ऑर्गेनली, उसके अंदर क्या मौजूद है? राइबोसोम। तो आखिर राइबोसोम को हम लोग ऑर्गेनली विद इन ऑर्गेनली क्यों बोले, ये बात क्लियर हो गया बच्चों? राइबोसोम जो है इसको बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको हम लोग बोलते हैं? राइबोसोम को बोलते हैं। इसका मतलब क्लियर कट है कि राइबोसोम क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और प्रोटीन क्या होता है? एमिनो एसिड का चेन। अगर कोई भी आपसे पूछ दे कि प्रोटीन क्या है, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रोटीन क्या है तो बोलेंगे हम लोग चेन ऑफ एमिनो एमिनो एसिड। कि एमिनो एसिड का चेन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटीन। तो राइबोसोम की जो हम लोग बात कर रहे हैं तो इसको क्या बोला? प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ चेन, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। सेल में जितना भी हम लोग प्रोटीन प्रोटीन करते रहते वो सब का सब कौन बनाएगा? राइबोसोम ही तो बनाएगा। तो राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल है। हल्का सा और बात करते हैं। अब प्रोटीन एमिनो एसिड का चेन है। अब ये एमिनो एसिड सर क्या है? तो नीचे जगह नहीं है तो हम इधर ले रहे हैं। अगर कहीं टर्म आए एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड क्या होता है? प्रोटीन का यूनिट है। तो ये टर्म को आप तोड़ोगे तो इसमें एक टर्म आता है एमीन। एक टर्म इसमें जो आएगा क्या आएगा? एमीन। और दूसरा टर्म आता है एसिड। एमीन का मतलब होता है NH2 ग्रुप। एसिड का मतलब होता है COOH ग्रुप। मतलब कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, ये बात आप अच्छे से जानते हो। तो कार्बन जो चार बॉन्ड बनाता है, एक साइड आप एमीन जोड़ दीजिए NH2 और एक साइड एसिड जोड़ दीजिए, तो यही हो गया एमिनो एसिड। कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो दोगे ना। तो ये एक एमिनो एसिड है। इसी एमिनो एसिड को जोड़ता है कौन? राइबोसोम। एमिनो एसिड जब आपस में जुड़ने लगेगा, यही एमिनो एसिड सब जुड़ के प्रोटीन बनाएगा। ऐसा ही वाला ढेर सारा जब एमिनो एसिड आपस में जुड़ेगा तो वो क्या बना देगा? प्रोटीन। हम लोग जो प्रोटीन की बात करते हैं तो वो क्या है? चेन ऑफ एमिनो एसिड। क्लियर है यहां तक? तो क्या क्या बताया? लिखना है तो लिख लीजिए जल्दी से। स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनली होगा, नेकेड भी होगा, नंबर में तादाद में ज्यादा भी होगा। देखिए बच्चा बोतल बढ़ाइए, पानी पी ली। तादाद में ज्यादा भी होगा। क्लियर है यहां तक? एक स्टेप बढ़ो आगे। चलिए बढ़ते हैं। लिख रहा है लग रहा है। कोई भी पूछे कि राइबोसोम क्या करता है सेल के अंदर, तो जितना भी तरह का प्रोटीन है वो सब प्रोटीन राइबोसोम ही बनाता है। प्रोटीन बनाने का इकलौता फैक्ट्री सेल में है, उसका नाम है राइबोसोम। तो इंपॉर्टेंट चीज है। राइबोसोम बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली होता है। तो राइबोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग। तो प्रोटीन क्या होता है? चेन ऑफ एमिनो एसिड। तो इन एमिनो एसिड क्या होता है? तो एमीन प्लस एसिड, एमिनो एसिड। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, चार में से कोई भी एक बॉन्ड पे एमीन लिख दीजिए, दूसरे पे एसिड लिख दीजिए। अब कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो लगा ही दीजिए, एमिनो एसिड बन गया। तो इसी का चेन जब आपस में ढेर सारा एमिनो एसिड जुड़ जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में डिटेल बात करेंगे प्रोटीन पे। पढ़ना है आपको पूरा डिटेल में।
तो यही का एक्सटेंशन आएगा वहां। ले बढ़ू एक स्टेप। चलिए, तो इसी को बोलते हैं प्रोटीन। मैं थोड़ा सा क्लीन कर रहा हूं, तो मैं सारा क्लीन नहीं कर रहा हूं, थोड़ा कर रहा हूं। ठीक है, जनरल बात क्लीन कर रहे हैं। देखिए, अब जो राइबोसोम की बात कर रहे हैं ना बच्चों, तो आपको बता दूं राइबोसोम दो तरह का है। राइबोसोम की जो हम लोग बात करेंगे, दो तरह का राइबोसोम मिलता है। एक प्रोकार्योटिक राइबोसोम लोग बोलते हैं, और दूसरा यूकार्योटिक, या उसी को अगर दूसरे तरीके से बोले तो एक 70S और एक 80S। ठीक है, तो देखो ये तो बंद करना होगा। नहीं, और इसी में जो बात कर रहे हैं राइबोसोम का, तो यही राइबोसोम। तो दो तरह का राइबोसोम है। तो एक होता है प्रोकार्योटिक राइबोसोम और एक होता है यूकार्योटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, और दूसरे को बोलता है यू कैरियोटिक राइबोसोम। एक हो गया प्रोकैरियोटिक राइबोसोम और दूसरा क्या बोल रहे हैं, यूकैरियोटिक राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम क्या होता है, 70S। 70S वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, 70S वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। और जो 80S होता है, इसको बोला जाता है यूकैरियोटिक राइबोसोम। तो राइबोसोम में एक 70S और दूसरा 80S। नहीं, अब यहां पे जो देखेंगे, 70S जो राइबोसोम होता है, इसमें दो सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर और एक लार्जर। एक क्या है, स्मॉलर सब यूनिट होता है, और दूसरा क्या है, लार्जर सब यूनिट होगा। 80S में भी हम लोग बात करेंगे तो एक स्मॉलर और दूसरा लार्जर। तो ऊपर वाला स्मॉलर दिख रहा है और ये वाला लार्जर सब यूनिट, मतलब दो सब यूनिट मिलके बनता है। तो ये जो 30S बना हुआ है, तो 30S का स्मॉलर सब यूनिट जो होता है, सॉरी, 70S का स्मॉलर सब यूनिट 30S और लार्जर होता है 50S। इसका होता है 80S का स्मॉलर 40S और लार्जर होता है 60S। ठीक है सर, गलती लिखा गया, नहीं दिमाग में आ रहा होगा सर, 50 30 तो 80 होगा, 70 लिखे हैं, और 40 60 तो 100 होता है, आप 80 लिखे हैं। तो यहाँ कोई जोड़ नहीं, यहाँ क्या है, एस। एस को बोला जाता है सेडबर्ग यूनिट। एस बोले तो ऐसे जो नाम पड़ा है, लेकिन ये साइंटिस्ट का नाम सेडबर्ग यूनिट, लेकिन एस का मतलब रियली ये नहीं होता है। तो फिर रियल मतलब क्या है, तो रियल मतलब होता है सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। एस का क्या मतलब होता है, रियल सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। अब क्वेश्चन है सर क्या सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, तो सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट को समझना है तो उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा अदर चीज समझना पड़ेगा। ठीक, तो पहले कीजिए जब फटाफट, बस इसको लिखिए, तब पूरा मिटाऊंगा। तो पहले सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट बताएंगे, तब राइबोसोम में और अंदर घुसेंगे। हो गया, घुसू अंदर, घुसे एक स्टेप और अंदर। चलिए देखिए, क्लीन कर दूं। चलिए, पहले समझते हैं सेगमेंटेशन कोफिशिएंट। और सेगमेंटेशन कोफिशिएंट अगर आपको समझना है, एस का मतलब, वैसे तो लोग रट्टा मार के काम चला लेता है, तो समझना है तो उसके लिए थोड़ा सा सेंट्रीफ्यूज मशीन के बारे में समझना हो। बच्चों, एक मशीन होता है जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करता है।
जैसे अगर आप कोई गिट्टी को रस्सी में बांध के गोल गोल घुमाइएगा तो यहाँ दो तरह का फोर्स काम करेगा, एक सेंटर की ओर, एक सेंटर से दूर। सेंटर की ओर जो फोर्स काम करता है इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल, और जो दूर होता है सेंट्रीफ्यूगल। और मैं टर्म क्या बोल रहा हूं, सेंट्रीफ्यूज मशीन। तो यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पे काम करने वाला मशीन, मतलब गोल गोल घुमाने की बात करेगा, गोल गोल घुमाने की बात करेगा। साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिए, टेस्ट ट्यूब मान लो यही टेस्ट ट्यूब है, थोड़ा सा मांस काटे, डाल दिए, और उस मशीन में डाल के इसको गोल गोल घुमाए। सेंट्रीफ्यूज मशीन को आप पहले बनावट भी देख लो, गोल गोल घुमाना है तो एक मोटर तो जरूर होगा, इससे टी शेप का शाफ्ट निकला रहता है, और इसमें टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है। और इसी को गोल गोल घुमाना है, तो गोल गोल घुमाने में एक्सीडेंट ना हो जाए तो कवर कर दिया जाता है, ऊपर से ढक्कन वक्कन लगा दिया जाता है, नीचे कंट्रोल पैनल दिया जाता है कि कितना देर घुमाना है और कितने देर तक, किस स्पीड में। तो किस स्पीड में, उसको बोलते हैं रोटेशन पर मिनट, आरपीएम। कितने देर तो टाइमर लगा होता है, प्लस आजकल जो एडवांस वाला आता है उसमें टेम्परेचर की भी बात करता है, टेम्परेचर, टेम्परेचर रेगुलेटर भी आता है, एक ऑन ऑफ स्विच होता है। तो जो मैंने बोला कि एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, मांस काटिए, उसमें डाल दीजिए, और इसमें डाल दीजिए, टेस्ट ट्यूब होल्डर में ढक्कन खोल के डाल दीजिए। डालिएगा तो ये क्या होगा, तिरछा हो जाएगा, तिरछा घूमेगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए मान लो इसमें मांस वाला पार्ट डाले थे, तो इसमें कम से कम पानी डाल दो, मांस भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल दो, इक्वल कर देना। सेंट्रीफ्यूज जब भी यूज होता है इक्वल करने के बाद यूज करते हैं, ठीक है। पहला चीज, अब इसको घुमाया गया, इसको घुमाया गया अप्रोक्स 8000 आरपीएम, रोटेशन पर मिनट पे, हाफ एन आवर घुमाया। तो जो टीशू था, तो टीशू में क्या होगा, सेल सेल जुड़ल था, तो यहाँ पे दो तरह का फोर्स काम किया होगा, एक पीटल और एक ट्यूगल। तो सब सेल एक दूसरे से क्या हो गया, सेपरेट हो गया, और तेज घुमाया 12000 आरपीएम पे। 12000 आरपीएम पे जब काम किया तो इस पे फोर्स लगने लगा, और मेम्ब्रेन हो गया रप्चर। और जैसे मेम्ब्रेन रप्चर होगा तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो भी कुछ था वो आ गया टेस्ट ट्यूब में, और उसके बाद इसको रोकिएगा ना तो ये सीधा खड़ा हो जाएगा। जो भारी चीज है वो नीचे आएगा, यहां बना देता हूं, जो भारी चीज है वो नीचे आएगा, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, उससे हल्का उससे ऊपर, इस तरह का बैंड बना लेता है, बैंड, बैंड, बैंड बना लेता है सेंट्रीफ्यूज। तो जो 12000 आरपीएम पे घुमाए तो मेम्ब्रेन रप्चर हुआ, तो सेल का सब कुछ टेस्ट ट्यूब में रुका। और जब इसको घुमा के आधा घंटा, लगभग 12000 पे भी घुमाया गया, आधा घंटा, 12000 पे आधा घंटा, जब रोका तो इस तरह का बैंड मिल गया। बैंड का थिकनेस ये बताता है कि अमाउंट कितना है, और बैंड का नंबर ये बताता है कि उसमें कितने तरह का डेंसिटी है। डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंजमेंट होता है, तो डेंसिटी में डिफरेंस था तब तो अरेंजमेंट ऐसा हुआ, इसीलिए बोलता है डिफरेंस को बोलता है ग्रेडियंट, और डेंसिटी का डिफरेंस, तो डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन, पूरा नाम ये। जब ये किया तो मालूम चला, इस तरह से आगे इस पे लिखा हुआ था 1 2 3 4 5, तो मालूम चला 80 के पास, अगर हम अपना मांस लिए तो 80, 80 के पास रुका, कौन, यहाँ पे रुका हुआ था। और जब इसका पता लगाया गया कि ये है क्या, तो मालूम चला ये राइबोसोम है, 80 के पास रुका था, तो ये सिगमेंट बना था, इसीलिए क्या बोला गया, एस, 80 एस। और ये 80s को जब साइंटिस्ट लोग अलग टेस्ट ट्यूब में निकाला बच्चों, और इसको और ज्यादा तेजी से घुमाया, लगभग 25000 आरपीएम के आसपास, नहीं, तब मालूम चला कि इसमें दो गो बैंड बना 80s में, एक कहां रुका 40, एक कहां रुका 60। तब लोगों को पता चला, अच्छा अच्छा 80s में दो सब यूनिट है, एक 40 और एक 60। तो जो 40s और 60s किया, अब पता चला क्यों किया। अब अलग से 40s को भी घुमाया, 60s को भी घुमाया,
और जब तेजी में घुमा दिया तो मालूम चला 60s को अगर अलग से घुमा दोगे ना, किसको, 60s को और तेजी से, तो इसमें तीन चीज मिलेगा, 5s मिला, 5.8s मिला और 28s मिला। इस तरह से पता चला राइबोसोम के बारे में। तो एस जो हम लोग लिखते हैं रियल में वो सेडबर्ग यूनिट है, सेडबर्ग नाम के साइंटिस्ट बताया था, लेकिन एक्चुअल मीनिंग उसका क्या है, सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट। ये शॉर्टकट में मैं आपको बताया, समझ में आ गया होगा फिर भी, है ना, खाली इसको बताऊं तो एक क्लास लगेगा ठीक से तरीके से, तो एक हल्का सा आइडिया दिया। अब देखो, तो जो राइबोसोम के बारे में बात कर रहे थे ये तो एडिशनल बात हो गया। अब आइए फिर से राइबोसोम, मैं क्लीन कर रहा हूं इसको। राइबोसोम के बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो मैंने क्या बोला, दो तरह का राइबोसोम है। एक बताया प्रोकार्योटिक, एक बताया यूकार्योटिक। तो मैं डायरेक्ट लिखता हूं, एक 70s प्रोकार्योटिक राइबोसोम और 80s यूकार्योटिक, यही ना बताया। अब देखो, जो प्रोकार्योटिक राइबोसोम है और जो यूकार्योटिक राइबोसोम, तो ये तो है ही, लेकिन क्वेश्चन ये है कि राइबोसोम किससे बना हुआ है। ये जो राइबोसोम ऑर्गेनली है, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनली है, नेकेड ऑर्गेनली है, नंबर में सबसे ज्यादा है, नहीं साइज में सबसे छोटा है, तो कोई चीज से तो बना होगा। तो मालूम चला राइबोसोम दो चीज से मिलकर बना हुआ है। राइबोसोम दो ही चीज से मिलकर बना होता है, एक राइबोसोमल आरएनए होता है और प्लस प्रोटीन का, आरएनए प्लस प्रोटीन। जब आरएनए पढ़िएगा ना तो उसमें तीन टाइप पढ़ाऊंगा मैं, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। तो राइबोसोम, R4 राइबोसोम, ये छोटा वाला R4, इसका मतलब ये राइबोसोमल, और उधर आरएनए। तो राइबोसोम बनाने वाला आरएनए यही दो चीज से मिलकर बना है। और ये भी पता कैसे चला, तो सेंट्रीफ्यूज से ही पता चला। कैसे, जब 70s को जब ज्यादा तेजी से घुमाया गया तो इसमें दो सब यूनिट मिला, 30s और 50s, स्मॉलर और लार्जर। जब 30s को और तेजी से घुमाया गया, 30s को जब और तेजी से घुमाया गया, इसमें मिला, इसमें मिला 16s आरआरएनए प्लस प्रोटीन। 50s को जब ज्यादा तेजी से घुमाया तो इसमें दो को मिला, एक मिला 23rd राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन की बात कर रहा है, एक मिला 5s राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। उसी तरीके से जब 80s को घुमाया गया, 80s को ज्यादा तेजी से, तो यहां पे मिला 40s आरआरएनए, 40s और एक मिला 60s। 40s को और तेजी से घुमाया, 40s को और तेजी से घुमाया तो इसमें मिला 18s राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन। और 60s को जब तेजी से घुमाया तो इसमें तीन मिला था, 28s राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का, एक मिला था 5.8s राइबोसोमल आरएनए प्लस प्रोटीन का, और एक मिला 5s राइबोसोमल आरएनए प्लस। इतना बात याद रखना होगा अगर आप मेडिकल का तैयारी कर रहे हैं तो। और अगर सिर्फ 11th स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपको यहां तक याद रखना होगा, 11th स्टैंडर्ड में इधर वाला पार्ट, इधर वाला भूल भी सकते हैं सिर्फ 11th के लिए, लेकिन मेडिकल के लिए कर रहे हैं तो पूरा ही करना पड़ेगा बच्चों। क्लियर है, क्लियर है, चलिए। तो मैंने क्या बोला, देखिए याद करवा देता हूं। अब देखो क्या है कि सेल जो है प्रोकार्योटिक सेल छोटा सेल है, प्रोकार्योटिक सेल क्या है, छोटा सेल। तो छोटा सेल में प्रोटीन बनाने वाला भी छोटा है, तो गौर से देखो, छोटा सेल में प्रोटीन बनाने वाला भी छोटा है 70। यूकार्योटिक सेल बड़ा सेल तो 80, ठीक, 70 80 80 याद रहेगा। तो स्मॉलर 70 का छोटा 30,
तो यहाँ देखो 10 बढ़ा दो 40, ये दोनों में गैप कितना का था, 10 का था ना, तो सब में 10 10 का है। यहाँ 50, तो यहाँ स्मॉलर लार्जर, ये तो 11 तक का। लेकिन मेडिकल करना है तो आप मेडिकल में इधर से भी क्वेश्चन इधरे से पूछता ही है। क्लियर? तो याद रखना है, यहाँ 16 है तो इसमें है 18, यहाँ 23 है तो इसमें 28, यहाँ 5 है तो इसमें भी है 5, एगो एक्स्ट्रा है यहाँ पे। यूकार्योटिक सेल में एक एक्स्ट्रा, सॉरी। क्लियर है? एक स्टेप बढ़ूं, थोड़ा थोड़ा दिमाग घूम रहा होगा अब तो। टेंशन नहीं, बताया ही कि 11th में उधर ही करना है, इधर तो 12 के लिए हम बता रहे हैं। 12 के लिए आना है तब इधर कुछ नहीं, सॉरी मेडिकल के लिए, है ना? नहीं तो फिर इधर आने का जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा बात करें, सब याद हो जाएगा। एक स्टेप और, एक स्टेप और। अब जो राइबोसोम की हम लोग जो बात कर रहे हैं, तो ये जो मैंने बताया, ये क्या बताया है? केमिकल कंपोजिशन ऑफ, इसका हेडिंग अगर देना है तो आप लिख सकते हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम, केमिकल कंपोजिशन। लेकिन एक बात यहाँ पे और जोड़ देते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे और जोड़ देते हैं बच्चों, जो प्रोकार्योटिक राइबोसोम है, प्रोकार्योट, तो प्रोकार्योटिक राइबोसोम जो है, तो ये मैंने क्या बोला, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन का बना होगा। तो प्रोकार्योटिक राइबोसोम भी किसका बना होगा? इसमें भी होगा राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए प्लस प्रोटीन का। और इवन यूकार्योट वाला भी जो राइबोसोम होगा, ये भी क्या होगा, इसमें भी दो ही बात करेंगे, आरआरएनए की बात करेंगे प्लस प्रोटीन का। लेकिन दोनों में अंतर है, क्या अंतर है? क्या अंतर है, उसको उस पे आते हैं। देखो दोनों में क्या अंतर है। प्रोकार्योट का जो राइबोसोमल आरएनए है, ये 60% होता है, परसेंट। अब प्रोटीन होता है इसमें 40%। यूकार्योट में जो है, ये होता है 40% आरआरएनए और प्रोटीन होता है 60%। बात पलट देना है, बात पलट देना। लेकिन एनसीईआरटी होशियारी क्या यहां, होता ये है, लेकिन एनसीईआरटी लिखा है कि राइबोसोम जो बना है आरआरएनए प्लस प्रोटीन का, ऐसे तो गलत लिखा हुआ है एनसीईआरटी में 50%। इसको भी क्या किया है, 40-60 का लफड़े खत्म कर दिया है। होता ये है, लेकिन एनसीईआरटी आपका 40-60 का लफड़े खत्म कर दिया। प्रोकार्योटिक राइबोसोम की यूकार्योटिक, वो बोल के निकल गया क्या, 50-50 का कहानी करके निकल गया। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में 50-50 गलत है। और ये जो मैंने लिखा है किसके अकॉर्डिंग बताया, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, नहीं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये बताया। और बढ़ू, थोड़ा और बढ़ू, क्या ज्यादा हो गया क्या? हाँ बोलिए ना। नहीं देखिए, नीट में क्या होता है कि एनसीईआरटी को ही फॉलो करता है। नीट में, नीट का जब फॉर्म भरिएगा, प्रोस्पेक्टस देखिएगा, तो उसमें क्लियर लिख देगा एनसीईआरटी को हम फॉलो करेंगे, गलत हो या सही। लेकिन क्या है कि पढ़ाते वक्त आपको नहीं बतलाएंगे, गलत पढ़ा देंगे तो भी गलत हो जाएगा ना, क्योंकि हम लोग टीचर हो गए। नहीं आएगा तो बोल देंगे नहीं आ रहा है ये चीज, लेकिन कम से कम गलत नहीं पढ़ाएंगे। समझ में आया? तो नीट में पूछेगा तो ऑप्शन में ये दोनों देवे नहीं करेगा, क्या कि वो जानता है क्वेश्चन सेटर बेवकूफ थोड़ी है, वो बेवकूफ थोड़ी होता है। लेकिन आप लोग को यही याद रखवाता है तो आसान होता है थोड़ा याद रखने में, इसमें कंफ्यूजन होता है। हाँ,
कब गड़बड़ हो जाता, अगर एनसीईआरटी ये दोनों बात लिखता है, ये भी बात और ये भी बात, तब ये करके चलते सही। अगर एनसीईआरटी, हाँ तब ये गलत हो जाता। अगर दोनों बात एनसीईआरटी लिखता तो सही बात लेके चलेंगे ना। जैसे पेरीप्लाज्मिक स्पेस वाला में याद कीजिए, एनसीईआरटी एक जगह क्या लिखा, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीप्लाज्मिक बोलते हैं। जब सेल वॉल और सेल के बीच के स्पेस को पेरीप्लाज्मिक मानेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में भी तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन एनसीईआरटी क्लियर कट फिर वहां लिखता है क्या, कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेरीप्लाज्मिक एब्सेंट है। तो वहां पेरीप्लाज्मिक पे याद रखना है, दो मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को क्या मारेंगे, पेरीप्लाज्मिक स्पेस। क्लियर है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक स्टेप और घुसते हैं थोड़ा सा, नहीं बात तो ऐसे बहुत है, थोड़ा स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलिए क्लीन कर रहा हूं, कर दूं ना। देखो, तो जो राइबोसोम के बारे में बात किए, तो इस तरह से इसका क्या होता है स्ट्रक्चर, एक स्मॉलर सबयूनिट, एक लार्जर सबयूनिट। अब जिसपे भी आपको बात करना है, मान लो मैं बात कर रहा हूं 70S राइबोसोम या प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम। अगर मैं इस पे बात करूं प्रोकैरियोटिक राइबोसोम, तो स्मॉलर सबयूनिट और लार्जर सबयूनिट। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, दोनों सबयूनिट जो जुड़ता है तब जुड़ता है जब प्रोटीन बनाना होता है। मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब इसका ये है कि सेल में, सेल सेल का जो न्यूक्लियस हो गया, ये साइटोप्लाज्म में स्मॉलर सबयूनिट अलग रहता है, लार्जर सबयूनिट अलग रहता है। जब प्रोटीन बनाना होगा तब ये दोनों जुड़ता है, और जो जुड़ता है तो जुड़ने के लिए Mg++ का कंसंट्रेशन चाहिए, बोले तो मैग्नीशियम आयन चाहिए, तभी जाके ये दोनों जुड़ेगा। मैग्नीशियम आयन दोगे तभी जाके ये क्या होगा, एक दूसरे से जुड़ेगा, तभी जाके जुड़ेगा, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं राइबोसोम एक दूसरे से। अब कितना कंसंट्रेशन देंगे भाई, तो Mg++ का 0.001 मोलर कंसंट्रेशन दीजिएगा, तब वो जुड़ेगा। स्मॉलर और लार्जर, ये स्मॉलर सबयूनिट है और ये है लार्जर सबयूनिट। क्या हो कि कंसंट्रेशन 10 टाइम बढ़ा दूं तो ये बना लेगा डाइमर, डाइमर दू एगो स्मॉलर लार्जर, लार्जर स्मॉलर, ऐसे जुड़ जाएगा। तो यहां से यहां तक है 70S 70S, ये भी है 70S, और जब डाइमर बन जाएगा तो दोनों मिलके बना देगा 100S, इसको बोलता है डाइमर। राइबोसोम का डाइमर बन जाएगा अगर 10 टाइम बढ़ा दे तो। अगर 80S वाला होता तो ये तो 70 वाला ऐसे किए, तो 70 + 70 100। अगर 80S वाला ऐसा रहता तो 80 + 80 करके तब इसको लिखते 120S यूकारियोटिक। कब, 10 टाइम जब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तब, और 10 टाइम बढ़ा दो तो पॉलीजोम बन जाएगा। पॉलीजोम किसको बोलता है, ये देखो पॉलीजोम किसको बोल रहा है। तो पॉलीजोम की जो बात करते हैं ना, लेकिन पॉलीजोम बताने से पहले एक चीज और बता दूं तो ज्यादा अच्छा है, नहीं चलो एक चीज और बता देते बच्चों, ये जो राइबोसोम है, चाहे वो 80S हो या 70S हो, नहीं पूरा ही मिटा देते हैं। राइबोसोम में जो हम लोग बात कर रहे हैं 80S हो या 70S हो, या स्मॉलर सबयूनिट है, ये क्या है लार्जर सबयूनिट। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाएगा, और प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन होता है न्यूक्लियस के पास। जैसे ये यूकारियोटिक सेल है, तो सेल है तो इसमें न्यूक्लियस है, और इसी में क्रोमोजोम है, और क्रोमोजोम बना होता है डीएनए से, बताया था। प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है डीएनए के पास, तो डीएनए कभी भी न्यूक्लियस को छोड़ के बाहर नहीं आता है। तो डीएनए क्या करता है, अपना आरएनए बना देता है, आरएनए। और ये जो आरएनए आता है तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, मैसेज लेके आए एमआरएनए। और यही आरएनए किससे जुड़ता है, स्मॉलर
सब यूनिट से। mRNA जुड़ता है, क्वेश्चन पूछता है मैसेंजर आरएनए किससे जुड़ेगा, स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से जुड़ता है मैसेंजर आरएनए। क्लियर है? mRNA किससे जुड़ेगा, स्मॉलर से। जो लार्जर सब यूनिट है इसमें 3 साइट बतलाया जाता है। ए साइट होता है एक एमिनो एसाइल साइट, ए पी साइट, और एक होता है ई साइट। ए साइट, पी साइट और ई साइट। तो पक्का कुछ काम करता होगा। जब 12 में आइएगा तो सबका काम बताएंगे, ए का क्या काम है, पी का क्या काम है, नहीं वहां पे बात करें। तो ये मैसेंजर आरएनए जुड़ गया। तो यही एमआरएनए से, मान लो यही एमआरएनए है, यही मैसेंजर आरएनए है। अगर एक मैसेंजर आरएनए से ढेर सारा राइबोसोम जब जुड़ जाए एट अ टाइम, एगो जुड़ल है, दूसरा जुड़ल है, तीसरा जुड़ल है, चौथा जुड़ल है, और सब प्रोटीन बना रहा है, तो इसी का नाम क्या है, पॉलीजोम। क्या बोलते हैं, बार बार मेडिकल एग्जाम में पूछता है, पॉली मतलब ढेर सारा। राइबोसोम में से जूम ले लिया, राइबोस बता दिया, ढेर सारा राइबोसोम जब सिंगल एमआरएनए से जुड़ा हो तो इसको बोलते हैं पॉलीजोम, या इसका और भी नाम है इरगेस्टोप्लाज्म भी बोला जाता है। इसको इरगेस्टोप्लाज्म, नहीं नहीं, इर्गोजोम, सॉरी सॉरी सॉरी, इरगेस्टोप्लाज्म नहीं, इर्गोजोम, इर्गोजोम, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे, इर्गोजोम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो पॉलीजोम बोल दो या इर्गोजोम, मेडिकल एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब आपके दिमाग में आएगा सर ऐसा बनाएगा क्या है, फायदा क्या है ऐसा बनाने से। तो कम टाइम में अगर ज्यादा प्रोटीन चाहिए सेल को, मान लो एक राइबोसोम से एक एमआरएनए बाइंड करेगा तो एक बार में एक प्रोटीन बनेगा, और एक ही एमआरएनए से 4 को बांध दिए, उतना ही देर में 4 प्रोटीन बनेगा। ठीक, अब तो प्रोटीन तो बनेगा 4 को, तो इस तरह से होता है। अब क्या है कि मैंने जो आपको थोड़ी देर पहले बताया, मिटाऊं जल्दी जल्दी, कहेगा सर दिमाग हिला दिए। एनसीईआरटी 2 लाइन लिख के निकल लिया है, जब क्वेश्चन बनाइएगा तो फंस जाइएगा। अब बनाओगे तो फंसोगे नहीं। ठीक, देखो हटाऊं, क्लीन करूं, क्लीन, देखो मैंने क्या बोला, स्मॉलर सबयूनिट है और लार्जर सबयूनिट है। तो मैंने स्मॉलर का तो आपको फंक्शन बता दिया। क्या बताया, मैसेंजर आरएनए स्मॉलर से बाइंड रहेगा। फिर लार्जर क्या करेगा, कुछ तो कर रहा होगा, ऐसे ही तो है नहीं, लार्जर भी तो कुछ कर रहा होगा। तो जो मैंने एमिनो एसिड के बारे में बताया था कि प्रोटीन क्या होता है, चेन ऑफ एमिनो एसिड, तो एमिनो एसिड यही लार्जर में आता है बच्चों। मान लो 2 एमिनो एसिड आया, तो अब क्वेश्चन ये उठ के आता है, लेके कौन आया एमिनो एसिड, पकड़ के कौन लाया। एमिनो एसिड तो सेल के साइटोप्लाज्म में होगा, तो इसको पकड़ के लाता है ट्रांसफर आरएनए, इसका नाम है टीआरएनए, इसका नाम है एमआरएनए, और राइबोसोम खुद जो बना हुआ है आरआरएनए प्लस, तीनों भाई एक जगह मिल जाता है। प्रोटीन सिंथेसिस एकलौता साइट है जहां पे एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए तीनों एक साथ मिल जाता है। क्लियर, राइबोसोम पकड़, टीआरएनए पकड़ के लाया, क्या है ये, एमिनो एसिड, ये भी क्या है, एमिनो एसिड। और इसी एमिनो एसिड, 2 एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड बनता है, जल्दी बताओ, बताया हुआ है पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है पेप्टाइड बॉन्ड कौन बनाता है, राइबोसोम। राइबोसोम में कौन बनाता है, तो लार्जर सबयूनिट। लार्जर सबयूनिट में कौन हेल्प करता है बनाने में, तो 23rd
थर्ड एस आर आर ने पूछा हुआ क्वेश्चन है मेडिकल का, 23rd एस आर आर ने बनाएगा पेप्टाइड बॉन्ड। क्या पेप्टाइड बॉन्ड सर? ऐसे तो आपको बताया हुआ है पेप्टाइडोग्लाइकन जब पढ़ाया था, लेकिन चलो एक बार और थोड़ा सा आते हैं। पेप्टाइड बॉन्ड क्या, मान लो ये अमीनो एसिड, इसको मैं यहां लिख देता हूं। तो मैंने क्या बोला, एमीन प्लस एसिड, एगो एमीन लगा दीजिए, एक साइड एसिड जिधर मन करे उधर लगा दीजिए, और कुछ नहीं तो हाइड्रोजन तो होगा ही ना। और दूसरा जो एमिनो एसिड है, चलो इसको भी लिख लेता हूं, दूसरा का कलर ये यूज किए हैं तो इसी से करते हैं। फिर एक दूसरा एमिनो एसिड, फिर यहां क्या लिखूंगा, एमीन, इधर क्या लिखूंगा, एसिड, कुछ नहीं तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन लगा देंगे तो सेमी हो जाएगा। अगर हाइड्रोजन यहां भी लगाए तो ये ग्लाइसिन हो गया, और अगर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह मैं CH3 लगा दूं तो ये दूसरा एमिनो एसिड हो गया एलानीन। ये कौन सा एमिनो एसिड है, और ये एलानीन। अब देखो बोर्ड पे नजर रखना, यहाँ एसिड का OH, एमीन का H मिलेगा, याद आ रहा है कुछ, बैक्टीरिया का सेल वाल में बताया था। दोनों मिलके क्या होगा, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन निकल लेगा, और जब ये निकलेगा तो यहां बनने वाला बॉन्ड कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो दो एमिनो एसिड के बीच कौन सा बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड है। तो जिस प्रकार से एक को दूसरे से जोड़े, दूसरे को तीसरे से भी जोड़ सकते थे, चौथे पांचवा छठा सातवां सबसे जोड़ सकते थे। कहने का मतलब ये एक एमिनो एसिड, ये दूसरा एमिनो एसिड, ये तीसरा एमिनो एसिड, ये चौथा एमिनो एसिड, ये पांचवा एमिनो एसिड, ये छठा एमिनो एसिड, ये सातवां एमिनो एसिड, डॉट डॉट डॉट, ये आठवां, ये सॉरी 100 101 102 कर लो, जुड़ जाएगा। और जब भी जुड़ेगा एमिनो एसिड तो दो एमिनो एसिड के बीच का बॉन्ड कौन सा, पेप्टाइड 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 पेप्टाइड, इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड ही होगा। नहीं, अगर नंबरिंग की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 डॉट 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 100 101 जो भी है, या 1001 जो भी लिखना है लिख सकते हो। गौर करना, पहला वाला और लास्ट वाले को छोड़ दो, किसी भी एमिनो एसिड को फोकस करो, कोई एक को फोकस करो। मान लो हम इसको फोकस कर देते हैं, तो इधर देखो एक एमिनो एसिड, ये क्या है, एमिनो एसिड है, एक एमिनो एसिड, इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड और इधर भी पेप्टाइड बॉन्ड, किससे बना है, डाइपेप्टाइड से। कोई भी फोकस कर लो, ये कर लो फोकस, इधर भी पेप्टाइड इधर भी प्रोपेप्टाइड, क्या होता है, डाइपेप्टाइड। इसीलिए बोला जाता है प्रोटीन में कैसा बॉन्ड, तो डाइपेप्टाइड बॉन्ड। अब क्लियर है डाइपेप्टाइड का है बोलता है, क्लियर। और गौर करो, और बात है इसमें, और क्या बात है, अब देखो इसको बोला जाता है एन टर्मिनल, इसको बोलेंगे एन टर्मिनल, और इसको बोलता है सी टर्मिनल, क्या कि COH आ गया। अगर प्रोटीन को कभी रिप्रेजेंट करना हो, कोई भी प्रोटीन को रिप्रेजेंट करना हो, एक लाइन एक लाइन एक लाइन खींच लीजिए, एक लाइन खींच लीजिए, एक साइड एन लिख दीजिए, एक साइड सी लिख दीजिए, अमेरिका भेज दीजिए, अमेरिका वाला भी जान जाएगा ये प्रोटीन के बारे में बात किया है। क्लियर है, काफी है इतना, और चाहिए क्या, राइबोसोम कहाँ बनेगा, राइबोसोम को कौन बनाएगा, राइबोसोम को कौन बनाएगा, तो सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियस के अंदर जो था न्यूक्लियोलस, वही न्यूक्लियोलस क्या करेगा, राइबोसोम बनाने का काम करेगा। बनाऊं क्या, हाँ हट रहा हूं हट रहा हट रहा हट रहा हूं, जल्दी करो, बरू, बस एक लाइन जोड़ देते हैं, हटा रहा हूं, क्लीन क्लीन, ये सेल है, ये सेल है सेल में क्या है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में क्या है, क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम में क्या है, न्यूक्लियोलस है। ये ये न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस ही बनाता है किसको, राइबोसोम का स्मॉलर सबयूनिट, राइबोसोम का लार्जर सबयूनिट कहां बनता है, न्यूक्लियस के अंदर, लेकिन बनने के बाद ही आ जाता बाहर साइटोप्लाज्म में, बनने के बाद कहां जाएगा, साइटोप्लाज्म में, और जब प्रोटीन बनाना होगा तब ये दोनों जुड़ जाएगा। तो देखो इसी को अगर हम लोग जोड़ दें
जब प्रोटीन बनाना होगा तो जोड़ना पड़ेगा हम लोग को, ये दोनों को जुड़ेगा, स्मॉलर और लार्जर, और स्मॉलर और लार्जर जैसे जुड़ेगा तो क्या बना देगा, राइबोसोम, कंप्लीट राइबोसोम। अब ऐसा बना दिया। तो देखो राइबोसोम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल किसको बोला जाता है, राइबोसोम को। और न्यूक्लियोलस को क्या बोलेंगे, राइबोसोम फैक्ट्री ऑफ सेल, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल। राइबोसोम को कौन बनाया, न्यूक्लियोलस। राइबोसोम को कौन बनाया, न्यूक्लियोलस। कहां बनाया, न्यूक्लियस के अंदर। राइबोसोम रहता कहां है, साइटोप्लाज्म में। बनने के बाद न्यूक्लियस में नहीं रहेगा, साइटोप्लाज्म में। प्रोटीन कहां बना रहा है राइबोसोम, साइटोप्लाज्म में। तो ये प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल, और प्रोटीन का जो फॉर्मेशन होगा कहां पे होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, occurs in साइटोप्लाज्म। अब आप कह सकते थे सर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या नहीं किया, न्यूक्लियस में तो बना है, न्यूक्लियस में तो बना है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या नहीं किया। इसलिए नहीं किया क्योंकि यहां स्मॉलर और लार्जर जुड़ता ही नहीं है, अलग अलग है। और जब तक जुड़ेगा नहीं तब तक प्रोटीन बनने वाला नहीं है। तो जब भी प्रोटीन बनेगा कहां बनेगा, इसी साइटोप्लाज्म में। अब प्रोटीन बनने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ट्रांसलेशन। तो क्वेश्चन ये आता है ट्रांसलेशन कौन करवाता है, क्वेश्चन ये आता है ट्रांसलेशन कौन करवाता है, राइबोसोम। ट्रांसलेशन कौन करवाता है, राइबोसोम। तो सेल के अंदर ट्रांसलेशन कौन कराएगा, राइबोसोम। क्यों ट्रांसलेशन बोलते हैं, कहा है ये सब 12 में जब आइएगा तो फिर बात करेंगे। काफी है तो नहीं, और चाहिए क्या, ज्यादा हो गया, हट जाऊं। चलो एक झलक इसको देखते हैं, राइबोसोम को, सेल को। क्या हो गया, अभी तो एक ही बज रहा है। मेरा 12:30 से ही क्लास था आज, सॉरी साढ़े, हाँ 11:30 से, लेकिन स्टार्ट हुआ है 12 बजे। कितना कहानी सुनिएगा, कहानी दोगे को रहने दीजिए। देखिए इतना काफी है, इतना में आपका मेडिकल राइबोसोम का एक भी क्वेश्चन मेडिकल एग्जाम का स्लिप नहीं करेगा। यकीन ना आए तो मेडिकल एग्जाम का बुक खरीदिए, एगो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन खरीद लो अभी से, बायो बना के देखो, मजा आ जाएगा, गर्दा उड़ जाएगा। और ना भी खरीदोगे तो हमको बोलना, तब हम भेजेंगे, लेकिन खरीद लोगे तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्या बताने जा रहे थे, हाँ दिखाना था। चलो हटा रहे हैं इसको, हटा रहे हैं। देखो यार ये जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है, सेल, यूकैरियोटिक सेल। तो इसी यूकैरियोटिक सेल में हम लोग जो अभी जो भी पढ़े, तो सेल में अगर ये जो बात करें, ये जो ब्लिंक करता दिख रहा है, ब्लिंक करवाता हूं, ये क्या दिख रहा है, सेल मेम्ब्रेन। तो मेम्ब्रेन को देखो हटा दिए, और जैसे मेम्ब्रेन को हटाए ये क्या है, साइटोप्लाज्म, ये भी हटा दिए। अगर यूकैरियोटिक सेल को ऊपर से देखोगे तो इस तरह से दिखेगा, ठीक। इसमें जो रेड रेड दिख रहा है यही तो माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो आउटर मेम्ब्रेन हटाए तो इनर मेम्ब्रेन अब आपको दिख रहा है, आउटर जैसे हटाइए आउटर, और इसके अंदर इनर, यही एटीपी बनाने का काम करता है। तो खैर फिर
इसमें देखो हमको दूसरा चीज बताना है, इसमें और क्या है, राइबोसोम। तो राइबोसोम कौन सा है, तो छोटा छोटा डॉट 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 दिख रहा है कुछ, ये सब, यही सब क्या है, ब्लिंक करता हुआ राइबोसोम, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। नहीं, अब सेल में राइबोसोम दो जगह मिलता है, यूकारियोटिक सेल में राइबोसोम, एटीएस राइबोसोम दो जगह मिलता है। कहाँ कहाँ, एक ईआर पे चिपका हुआ उसको बोलता है मेम्ब्रेन बॉन्डेड राइबोसोम, और एक फ्री राइबोसोम, जो साइटोप्लाज्म में आपने बताया, सही बताया, फ्री राइबोसोम बोलते हैं। तो जो फ्री रहेगा वो तो बाहर रहेगा, और ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो न्यूक्लियस को कवर किए हुए, अंदर में वायलेट वायलेट जो दिख रहा है न्यूक्लियस है, वो क्या है, न्यूक्लियस। देखो कैसे कवर रखता है, हम उल्टा करके इसको निकालते हैं, इसको हटाए, ये साइटोप्लाज्म हटाए, ये न्यूक्लियस देखो, ये पूरा ईआर है, ईआर, 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 ये ईआर है, रफ ईआर, जैसे हटा रहे न्यूक्लियस दिख रहा है, न्यूक्लियस पूरी तरह से कवर करके रखता है। इसका 3D व्यू में देखना है तो ऐसे देखो, अब देखो, देखा न्यूक्लियस, आई जो डट 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 राइबोसोम, ये सब कुछ और नहीं, क्या है, राइबोसोम, सब क्लियर है। इसी में एक होता है बच्चों साइटोस्केलेटन, सेल का स्केलेटन। तो साइटोस्केलेटन को अगर आपको देखना है तो देखो यहां पे व्यू करते हैं। अब इसी में जो ये सब दिख रहा है, ये सब क्या है, साइटोस्केलेटन है, सेल का स्केलेटन सिस्टम। साइटोस्केलेटन की जो हम लोग बात करते हैं उसमें मेनली हम लोग तीन बात करते हैं। साइटोस्केलेटन में क्या क्या तीन बात करेंगे, साइटोस्केलेटन में जो हम लोग मेनली बात करते हैं, तो साइटोस्केलेटन में तीन ही बात होता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट। साइटोस्केलेटन में जो हम लोग बात करेंगे, क्या बात करेंगे, तीन बात। नहीं, तो पहला चीज होता है साइटोस्केलेटन करता क्या है, तो सेल को शेप एंड साइज देने का काम करता है साइटोस्केलेटन। और साइटोस्केलेटन में क्या क्या है, तो माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की हम लोग बात करें। नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की बात कर रहे हैं, कुछ ज्यादा हो गया। नहीं, तो ये साइटोस्केलेटन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूकारियोटिक में साइटोस्केलेटन होता है, यूकारियोटिक में साइटोस्केलेटन होता है, प्रोकारियोट में साइटोस्केलेटन नहीं होता है। तो यहां देखिए, यूकारियोट में जो साइटोस्केलेटन होता है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, साइटोस्केलेटन। और मैंने बताया ये तीन तरह का होगा, माइक्रो टिब्यूल, और एक होता है माइक्रो, पेन चेंज कर लेता, फिलामेंट, और दोनों के बीच का इंटरमीडिएट फिलामेंट। नहीं, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट और इंटरमीडिएट फिलामेंट की हम लोग बात करते हैं, जो कि साइटोस्केलेटन बनाने का काम करता है। नहीं, अब जो साइटोस्केलेटन बनाता है तो इसमें ढेर सारा ट्यूबुलिन प्रोटीन सब है, वो सब मिलेगा तब जाके क्या करेगा, साइटोस्केलेटन बनाएगा। आपको बस ये जानना है कि ये ट्यूब्यूल, तो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका डायमीटर ज्यादा होता है, फिलामेंट फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, तो इसका डायमीटर कम होता है, और दोनों के बीच का डायमीटर होता है। नहीं, दोनों के बीच का ये होता है। काम क्या है इसका, तो मैकेनिकल सपोर्ट देने का काम करता है, सेल को के शेप एंड साइज को मेंटेन करता है, सेल को मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है, सेल के मोटिलिटी में हेल्प करता है, इंट्रासेलुलर सेल का ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। नहीं, सेल के अंदर अगर एक चीज दूसरे जगह जाना है, लाना है, तो उसमें हेल्प करेगा, सिग्नलिंग अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर सिग्नलिंग का काम करेगा। इवन न्यूक्लियर जो डिवीजन होता है, कैरियोकाइनेसिस, उसको भी करवाने में ये हेल्पफुल होता है। तो क्या क्या बताया कि मैकेनिकल सपोर्ट, तो मैं इसको इसी पे बता देता हूं, देखिए मैं इसको इस पे बता देता हूं, देखो देखो देखो, स्लाइड पे देख लो, इसको ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं, अब देखो स्लाइड पे, तो क्या बताया, साइटोस्केलेटन, थोड़ा बैक आते हैं, देखो। तो यही तीन तरह का साइटोस्केलेटन, बोलो।
माइक्रोट्यूब्यूल, इंटरमीडिएट फिलामेंट और माइक्रो फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट, तीन बताया था। इसमें जो माइक्रो फिलामेंट दिखता है कुछ ऐसा ऐसा, एक्टिन माइक्रोफिलामेंट भी बोला जाता है, नेटवर्क होता है ये। फिर इसको अगर और देखोगे एनिमल सेल में जो माइक्रोग्राफ जो किया गया, तो एक्टिन सब यूनिट ऐसा दिखता है लगभग। माइक्रो फिलामेंट है ना, 7 नैनोमीटर का होता है, 7 नैनोमीटर का पतला सा होता है। फिर जैसे आइएगा माइक्रोट्यूब्यूल, लगभग 25 माइक्रोमीटर का होगा माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये मोटा हो जाएगा। और आपका यहाँ पे इस तरह से रहेगा, इंटरमीडिएट दोनों के बीच का लगभग 8 से 12 नैनोमीटर में ही होगा। देखो ये भी नैनोमीटर में होगा। इसका भी थिकनेस जो है ना, इसका जो थिकनेस की बात करेंगे, 25 नैनोमीटर माइक्रोट्यूब्यूल, 7 माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट वाला दोनों के बीच का रहता है लगभग 8 से 12 नैनोमीटर का कहानी होता है। ये चीज काम क्या है, फंक्शन क्या करेगा, तो मैकेनिकल सपोर्ट जो मैं अभी बताया था, मेंटेनेंस ऑफ सेल सेफ, इसको मेंटेन करेगा। सेल मोटिलिटी को में हेल्प करेगा, एक जगह से दूसरे जगह मूवमेंट करवाने में हेल्प करेगा, इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। और क्या करेगा, सिग्नलिंग अक्रॉस द सेल, सेल के अंदर जो सिग्नल भेजना है लाना है उसमें हेल्प करेगा। कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर डिवीजन, अगले चैप्टर में ये सब पढ़ेंगे हम लोग, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस, इसमें भी ये क्या करता है बच्चों, हेल्प करता है। कुछ क्वेश्चन बना लीजिए। ऑल सेल ऑर्गेनेली आर मेम्ब्रेन बॉन्डेड एक्सेप्ट लाइसोसोम, ग्लाइकोसोम, न्यूक्लियोसोम, राइबोसोम। आंसर क्या जाएगा, आंसर क्या जाएगा, जल्दी बताओ, बोलिए। वे क्लास में है, थोड़ा देर में निकलेंगे। ठीक है, बनाओ इसको। क्या है, दिस सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट इन बोथ प्रोकार्योट एंड यूकार्योट, दोनों में कौन सा, 30s राइबोसोम, 70s राइबोसोम, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया। 70s वाला तो कहाँ था, प्रोकार्योट में भी था और यूकार्योट में कहाँ था, तो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों में था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाओ। प्रोटीन इन ए प्लांट सेल आर सिंथेसाइज्ड बाय, प्रोटीन का सिंथेसिस कौन करेगा भाई, जल्दी बताओ, कौन करेगा, राइबोसोम। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन ऑफ राइबोसोम आर मीडिएटेड बाय, कौन सा आयन बताया था, Mg++। सब मेडिकल का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये सब, बन रहा है। नेक्स्ट, साइटोस्केलेटन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, साइटोस्केलेटन कौन बनाता है, माइक्रोट्यूब्यूल, माइक्रोफिलामेंट, ये